भारत की आज़ादी में क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भारतीय क्रांतिकारियों के साहस की कहानी है। ऐसी ही एक घटना है मुजफ्फरपुर कांड, जिसमें भारत के दो क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट पर बम फेंका था। उनका यह प्रयास सफल तो ना हो सका, लेकिन 30 अप्रैल 1908 की यह कहानी इतिहास में अपनी जगह दर्ज कराने में कामयाब हो गई। सन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आगे चलकर कोई बड़ी चुनौती न दी गई, लेकिन अंग्रेजों का जुल्म भी कम नहीं हुआ। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश का ही यह नतीजा था कि 30 अप्रैल 1908 में हुए एक बम धमाके में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इसे अंजाम देने का काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। मुजफ्फरपुर क्लब के सामने दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की मौत को देने के लिए यह विस्फोट किया गया था। परंतु क्यों फेंका था यह बम? कलकत्ता में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें कठोर दंड देने के लिए कुख्यात हो गया था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मारने का फैसला किया और उसे मारने की जिम्मेदारी दी गई प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। लेकिन अंग्रेजों को किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश की भी भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। बोस और चाकी भी किंग्सफोर्ड के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर तक आ गए। वहां उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने की यह योजना बनाई और देखा कि जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब से बाहर निकल आता है तो दोनों इस मौके का फायदा उठाएं और वहीं पर बम धमाका करें। 30 अप्रैल को दोनों ने एक बग्घी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड की बग्घी में किंग्सफोर्ड ही नहीं मौजूद था, बल्कि 2 यूरोपीय महिलाएं शामिल थीं। इस हमले में दोनों ही मारी गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस बम धमाके के बाद बोस और चाकी को लगा कि वह अपनी योजना में सफल हो गए और दोनों ही बम धमाके होते ही भाग गए। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर पहुंचे और वहां से रेलगाड़ी में बैठ गए, लेकिन उसी ट्रेन में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर था जिसने चाकी को पहचान लिया और अगले स्टेशन पर सूचना दे दी। गाड़ी रुकते हुए चाकी पुलिस देखकर भागने लगे, परंतु जल्दी वे चारों तरफ से घिर गए और उन्होंने खुद को गोली मार दी। दूसरी तरफ बोस भी गिरफ्तार हो गए और उन पर मुकदमा चलाने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 2 बार तारीख बदलने के बाद अंततः बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु केवल 18 साल ही थी। फांसी के बाद खुदीराम बंगाल में बहुत लोकप्रिय हो गए। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम धमाके करने की प्रेरणा आई तो उन्हें खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के साहसिक कार्य से ही प्रेरणा मिली थी। यह घटना देखने में भले ही आम लगे, मगर इसने हिंदुस्तान में एक भावपूर्ण लहर पैदा कर दी थी। इसने अखबारों में अपने जरिए हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड और यूरोप में हलचल मचा दी थी। किंग्सफोर्ड ने भी डर के मारे नौकरी छोड़ दी। भारतीय जनमानस में यह एक बहुत ही प्रभावशाली घटना मानी जाने लगी। इससे अंततः हम यह सीखते हैं कि उम्र भले ही कितनी ही छोटी हो या संसाधन कितने ही कम हो, यदि हम कोई निश्चय ले लें तो उसे संभव किया जा सकता है। साथ ही कैसे हमारे देश के सेनानियों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए बिना भयभीत हुए बड़े बड़े कार्य किए। आज हम आज़ादी से इतने वर्ष पूर्व हमारे क्रांतिकारियों और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के तरीकों और विचारधाराओं पर बहस करते हैं, तो हमें तब के समय और परिस्थितियों को अवश्य याद रखना चाहिए। भले ही गांधी जी या गांधीवादियों और क्रांतिकारियों की विचारधारा में विरोध हो, परंतु सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक ही लक्ष्य यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से प्रयास कर रहे थे।
तभी तो जहां एक तरफ अंग्रेज गांधी जी और उनके असहयोग आंदोलन से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के बम और साहस से भयभीत भी थे। इन्हीं सब के मिश्रण से सन 15 अगस्त 1947 को हम अपनी स्वतंत्रता जीत पाए थे। अगर आप ऐसी ही और शौर्य वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए ताकि हम इन अनसुनी कहानियों को भूल न जाएं। जय हिंद।